आज की खास खबरें इस प्रकार हैं। निकिता एक होनहार लड़की थी, बहुत ही मेधावी लड़की थी। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रही थी। एमबीए करके फ़ौज में जाना चाहती थी। एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट बनना चाहती थी। पर उसकी एक गलती थी कि वो स्कूल के दिनों में तौफीक के साथ पढ़ती थी। लेकिन निकिता ने टेंट में रहने की बजाय आसमान में उड़ने का रास्ता चुना था, इसलिए लौ जिहाद के लिए तैयार नहीं हुई तो निकिता को जान से मार दिया गया। तनीष के ऐड में हिंदू लड़की को विवाह के बाद क्या क्या मिलता है ये दिखाया था, मगर एक लड़की जो टेंट में रहने के बजाय आसमान में उड़ना चाहे तो उसके साथ क्या हो सकता है। अगर वो लड़की अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहे तो क्या होता है। अभी राहुल राजपूत और निकिता तोमर की हत्या हुई, पर कांग्रेस के नेता राहुल खान और प्रियंका वाड्रा चुप क्यों हैं। 2018 में पूरा परिवार चाहता था कि निकिता धर्म परिवर्तन करके तौसीफ से निकाह कर ले। मना करने पर जान से मार दिया गया। राहुल राजपूत को अफरोज ने मार दिया। आखिर कब तक जिहाद की बलि चढ़ती रहेंगी हिंदू बेटी हिंदू बेटा। कांग्रेस के नेता राहुल खान, प्रियंका वाड्रा चुप है। तौसीफ के चाचा और चचेरा भाई कांग्रेस के नेता है। तौफीक अपने साथी के साथ i-20 लेकर कॉलेज के गेट के सामने खड़ा कर दिया। तौफीक ने निकिता को गाड़ी में बैठने को कहा, पर निकिता ने मना कर दिया। अपहरण करने की कोशिश की, पर निकिता ने प्रतिकार किया। तौफीक ने जब निकिता के भाई नवीन को देखा तो निकिता को गोली मार दी। निकिता को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले मूलचंद तोमर फरीदाबाद के एक सोसाइटी में रहते हैं। बेटी निकिता और तौफीक एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। तौफीक मेवात का रहने वाला था, वही मेवात जहां के नू इलाके में मुसलमानों ने हिंदू शमशान भूमि पर कब्जा कर रखा है और हिंदुओं को शवदाह नहीं करने देते और न ही शव यात्रा निकालने देते हैं। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो जानते हैं मेवात की असलियत, जहां बाइक पर हेलमेट की जगह जालीदार टोपी पहनकर चलते हैं। पुलिस की रोकने की हिम्मत नहीं होती। पुलिस अशांतिप्रिय इलाकों में घुस नहीं सकती और शुक्रवार को पथराव बाजी का खेल खेला जाता है। अवैध हथियार और अवैध गौ तस्करी बच्चों का खेल बन गया है। बस ऐसे ही माहौल में पला बढ़ा तौफीक खुद को कानून से ऊपर समझता था। उधर निकिता ने तौफीक के किसी भी पहल को मानने से शुरू में ही मना कर दिया था, पर अपने मजहबी शिक्षा की वजह से काफ़ी लड़की को हासिल करने में लगा रहा। निकिता ने घर में भी सारी बात बता रखी थी। 2018 में भी तौफीक ने निकिता का अपहरण करने की कोशिश की थी। तब पंचायत में मामला गया था, एफआईआर भी हुई थी, पर सुलह कर ली गई थी। जब पुलिस इलाके में घुस ही नहीं सकती तो सुलह ही करवाएगी। अगर उस समय पुलिस ने सही कार्रवाई की होती तो शायद निकिता आज जीवित होती। कहानी तभी खत्म नहीं हुई थी। कहानी खत्म हुई 26 अक्टूबर शाम को, जब निकिता ने लव जिहाद का शिकार होने से मना कर दिया, क्योंकि उसे इसका अंजाम पता था। उसके सामने दो विकल्प थे कि वो लव जिहाद को स्वीकार कर ले, जिसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता। उसे अरब देशों में भी बेचा जा सकता है, उसे प्रताड़ित भी किया जा सकता है, या हलाला के नर्क में धकेला जा सकता है। दूसरा विकल्प कि वो लव जिहाद में जाने से इनकार कर दे। जान तो उसे तब भी गंवानी ही थी। उसने शायद दिल्ली के रिया गौतम का सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, जहां एयर होस्टेस बनने जा रही रिया का चाकू से गला काट दिया गया था। वो बहादुरी से लड़ी, पर ना तो वो खुद को बचा सकी और न ही उसका भाई नवीन उसे बचा सका, क्योंकि उसके पास तो कोई हथियार होगा ही नहीं। तो अपनी बहन की रक्षा करता तो कैसे करता। हर दूसरे दिन आपको ये कहानी अखबारों के अंदर के पन्ने पर मिल जाएंगे। अब बस लड़कियों के नाम बदलते रहेंगे। रिया गौतम, हिना तलरेजा, टीना राजावत और फिर निकिता तोमर। हाथरस की तरह यहाँ पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रियंका वाड्रा नहीं आएंगी। केजरीवाल संजय सिंह को नहीं भेजेंगे। अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी महिला अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और वर्षा दत्त की तो दुनिया में तो ये हुआ ही नहीं है। अभी भी नेता लोग कहेंगे लव जिहाद कुछ होता ही नहीं। बाकी तो छोड़ो, बीजेपी के नेता भी लव जिहाद का नाम तक नहीं लेंगे। वो तो सीसीटीवी के सबूत हैं। नहीं तो अब तक कहा जाता कि अल्पसंख्यक को फंसाया जा रहा है, अशांति दूतों को बदनाम किया जा रहा है। अब इसका समाधान क्या है तो ये जान लीजिए
कि कोई राजनीतिक दल, कोई नेता, कोई पुलिस आपकी रक्षा नहीं कर सकती। पुलिस तो अफ़गानिस्तान में भी थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी थी और 1990 में कश्मीर में भी थी। पर जैसे कश्मीरी पंडित सोचते थे कि अपने बच्चों को सरकारी नौकरी दिला देने से हम सुरक्षित हो जाएंगे, वैसे ही दिल्ली एनसीआर में लोग सोचते रहे हैं कि एक के बाद एक मकान बनाने से हम सुरक्षित हो जाएंगे, पैसा कमाने से, बिजनेस बढ़ाने से हम सुरक्षित हो जाएंगे। हथियार चलाना तो दूर की बात है, हथियार रखना भी हमें ज़रूरी नहीं लगता। कितने पुलिस लगाओगे? घर घर पर पुलिस तैनात करोगे क्या? हाँ, सरकारों का दायित्व है कि इस बीमारी को पहचाने और इस बीमारी को जड़ से ही इसका खात्मा करे। और सरकारों से भी क्या ही उम्मीद करे, सरकार भी वही करती है जो हम मांगते हैं, जिस पर हम वोट करते हैं। हिंदू फ्री बिजली, फ्री पानी, नौकरी के लिए वोट करते हैं तो उसे वही तो मिलेगा। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो हम में से ही कुछ हिंदू ये कहकर चुप करा देते हैं कि कुछ तरक्की, कुछ नौकरी, कुछ महंगाई की बात करो, तुम तो पूरे कट्टरवादी हो गए हो। सच में हिंदू बहुत कट्टर, बहुत असहिष्णु हो चुका है। अब वो भाईचारे का विज्ञापन बनते हुए अपनी बहन बेटियों का अपहरण होते हुए, उन्हें गोली से मरते हुए नहीं देख सकता। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़िए चक्रधारी शंखनाद से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंदे मातरम।